नमस्कार, स्वागत है आपका एमएन एजुकेशन हब में। मैं डॉक्टर मनाली निगम पढ़ा रही हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। टुडे द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन बेसिकली 4 प्रकार का होता है। तो देयर आर, वी कैन से द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बाद, उसको जानने के बाद उसके प्रकारों के बारे में जानना जरूरी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बेसिकली सम क्वेश्चंस आल्सो अकर फ्रॉम द टॉपिक कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें से नॉट ओनली द वन क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चंस कैन कम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन मैं आपको बता रही हूं कि 4 प्रकार का होता है और वो हम प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो बोलचाल वाला होता है। बिकॉज वर्बल का मतलब क्या है? जो हम बोलचाल करते हैं, है ना, जो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आफ्टर द वर्बल कम्युनिकेशन, द नेक्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आप कह सकते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी मिक्स करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? जो कि वर्डलेस होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे आप कह सकते हो ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑफिशियली यूज करना होता है, जो कि एक अपने आप में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी है। द नेक्स्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब भी होता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक आप जानते ही हो, औपचारिक जो शब्द है ये बना है औपचारिकता से, यानी कि फॉर्मेलिटी से। और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, जहां पे हमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम लोग समझेंगे कि इन कम्युनिकेशन को डेप्थ में जाके आपको मैं समझाऊंगी। आई विल एलोबरेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हम सीक्वेंस से चलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है? और वर्बल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कम्युनिकेशन इन अवर लाइफ्स, बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्बल कम्युनिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जब बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिकॉज वी कैन सी it means the communication in which we use language, जहां पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। in which we use language, ये आपको शॉर्ट में बता रही हूं मैं बहुत ही, कि जहां पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा का मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिकॉज इन सच कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज यूज्ड। और एक और बात, जिस कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का प्रयोग होता है या भाषा का प्रयोग होता है, वो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल और मोस्ट क्लियर कम्युनिकेशन। क्योंकि वो क्यों ऐसा है? क्योंकि जितना अच्छे से भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतना ही ज्यादा वो कम्युनिकेशन हमारी समझ में आएगा।
और वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग की भी कोई जगह नहीं होगी। जब आप किसी से सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप फेस टू फेस कर रहे हैं बातचीत, आप फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम फेस टू फेस हैं, आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीफोन पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आपका, आप टेलीफोन यूज करें या आप मोबाइल यूज करें, दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन में होंगे आपके। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है आपका, तो ये भी आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन ही है, बिकॉज इस सब प्रोसेस में, इस सारे कम्युनिकेशन में वी आर इंटरेक्टिंग द अदर पर्सन फेस टू फेस, आइदर ऑन टेलीफोन और मोबाइल, और वी आर डूइंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वर्बल कम्युनिकेशन में माय डियर स्टूडेंट्स, वी यूज वर्ड्स, है ना, वी यूज वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलचाल का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो कम्युनिकेशन अपने आप में काफी क्लियर होता है, उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब इस वर्बल कम्युनिकेशन को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल आप जानते हो कि क्या होता है, ओरल का मतलब कि मौखिक, जिसे हम स्पोकन भी कह सकते हैं, चाहे आप ओरल कहें या आप स्पोकन कहें, क्योंकि इसका मतलब होता है बोलना, है ना। जब हम अपने टंग का यूज कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है आपका रिटिन। रिटिन का मतलब है लिखना। नेक्स्ट टाइप है इसका रिटिन कम्युनिकेशन। अब रिटिन में जब हम लिख के कोई बात को कह रहे हैं, तो वो हमारा रिटिन कम्युनिकेशन होता है, जहां पे हम उस चीज को, जो अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसके लिए हम रिटिन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसको लिख के कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल बातचीत की थी प्रोसेस के बारे में, तो हमने मीडियम की बातचीत की थी, है ना। हमारा मीडियम चाहे ओरल हो चाहे रिटिन हो, हम बोल के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पे वी डिस्कस द थिंग्स आइदर ऑन फेस टू फेस और ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑन मोबाइल और द टेलीफोन, व्हाटएवर यू वांट टू डिस्कस। जो भी हमें डिस्कस करना है वो हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों टेक्निक्स का यूज होता है ना। तो वी कैन से कि इन दिस कम्युनिकेशन, in verbal communication we use all the 4 techniques of communication, all the 4 techniques of communication, that is in this communication we discuss about listening. In this communication we can say कि we use the 4 techniques। आप ये समझिए कि आपको एक बात और मालूम पड़ गई कि कम्युनिकेशन की ना टेक्निक्स भी होती है। और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? लिसनिंग माने सुनना, है ना। स्पीकिंग यानी बोलना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड लास्ट राइटिंग। इन चारों ही टेक्निक्स का प्रयोग करके हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, और जिसमें हम ओरल और रिटिन दोनों कम्युनिकेशन को इंक्लूड भी करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये ओरल कम्युनिकेशन है ना, इसकी एक मुख्य खासियत ये है, आप इसको कह सकते हो कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है ये मोस्ट रेस्पॉन्सिव होता है। मोस्ट रेस्पॉन्स का मतलब है कि ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है, जैसे कि आपने किसी से बातचीत किया, आपने किसी को बोला, फोन पे बातचीत किया, वीडियो कॉल किया, कॉन्फ्रेंस किया, तो आपको तुरंत उसका उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है। मोस्ट रेस्पॉन्सिव मतलब इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है। अब ये तो नहीं है ना कि आप बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको जो है उसका आंसर बाद में देगा। एट द सेम मोमेंट द पर्सन विल गिव द आंसर। तो इस प्रोसेस में जो तुरंत ही उत्तर देता है, तो वो उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस तुरंत कंप्लीट होती है। किसमें होती है? ओरल में। ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें रिस्पॉन्स आने में समय लगता है। भाई आप किसी को ईमेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे या कोई बात लिख के कहेंगे, तो उसको वापस से उसका उत्तर करने में, उसका प्रत्युत्तर करने में समय लगेगा।
तो ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट टेक टाइम फॉर द रिस्पॉन्स, बट रिटन कम्युनिकेशन टेक्स टाइम टू गिव द रिस्पॉन्स. तो दिस इज द ऑल्सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन. ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास में. अगर आपने बातचीत किया है, मान लीजिए फेस टू फेस आपने बातचीत कर रहे हैं, आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग द रिकॉर्डिंग, देन यू हैव नो प्रूफ ऑफ योर, मतलब जो भी आपने बात कही है उसका कोई प्रूफ नहीं है. बट इन रिटन कम्युनिकेशन यू हैव द प्रूफ इन अ रिटन वे, क्योंकि लिखित रूप में आपके पास वो प्रूफ होगा. सो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन दोनों इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और ये दोनों का ही हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं. अब रिटन कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिटन कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी हम ऑफिशियल काम करते हैं, जितने भी हम लोग ऑफिशियल डील्स करते हैं या लीगल काम करते हैं, वी नीड ओनली द रिटन कम्युनिकेशन. कैन यू से कि आपने, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको. एज यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th बट यू डोंट हैव योर मार्कशीट. Can you imagine कि anybody believes that you have got 95% or not? अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है कि आपने 95% अचीव किया है, तो who will believe on you? Who will trust on you? है ना? तो that's why we have the written communication, because वो मार्कशीट आपके पास है एज अ प्रूफ, जिसके थ्रू आप ये प्रूफ करोगे कि आई हैव गॉट 95%, और जितने भी परसेंट आपको मिले हैं ये उसका एक प्रूफ होता है. क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जितने भी आपके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, लीगल वर्क है, या जो भी ऑफिशियल चीजें हैं, हम ऑफिस में कोई भी काम करते हैं तो वो रिटन तरीके से करते हैं. क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी किसी भी चीज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को भविष्य के लिए संरक्षित रखते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, ओरल एंड रिटन, और दोनों ही कम्युनिकेशन की अपनी अपनी जगह काफी महत्व भी है. तो रिटन कम्युनिकेशन भी हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते कि रिटन कम्युनिकेशन आप नहीं करोगे तो इंपॉर्टेंट काम आप कैसे करोगे. सो रिटन कम्युनिकेशन इज अ वे थ्रू विच वी डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स ऑफ आवर लाइफ, एंड थ्रू ओरल कम्युनिकेशन वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ. अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हम इसका प्रयोग करते हैं. अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, हमारा ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप है दैट इज रिटन, और ओरल पढ़ लिया हमने वर्बल में. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बहुत ही यूजफुल कम्युनिकेशन है, एंड इट रेफर्स टू वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो. वी कैन से इट्स अ वर्डलेस कम्युनिकेशन. वर्डलेस का मतलब ये नहीं कि शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो समझ में ही नहीं आएगा और लैंग्वेज नहीं होती. वर्डलेस कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स कि स्पीच नहीं है इसमें, बट इसमें भी हम लोग काफ़ी चीज़ों को करते हैं, समझते हैं. वर्डलेस है, वी डू नॉट यूज लैंग्वेज. नॉन वर्बल है, वी डू नॉट यूज लैंग्वेज इन इट. भाषा का प्रयोग इसमें हम नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज वी डू इट थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बातचीत क्लियर हो जाती है कि आप व्हाट डू यू वांट टू से. तो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन में. और मैं ये कहूँगी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज मान लीजिए आप किससे बातचीत कर रहे हो या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू ऑल. तो अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज नहीं करूंगी तो वर्बल कम्युनिकेशन विल नॉट गेट पॉसिबल, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. कोई बिल्कुल स्ट्रेट है, ना कोई फेशियल एक्सप्रेशंस, ना कोई आई कांटेक्ट, तो हाउ कैन वी डू द कम्युनिकेशन प्रोसेस? कैसे कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन? सो इट इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि आप नॉन वर्बल को मिक्स करके ही वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई कांटेक्ट को. आई कांटेक्ट मतलब जब हम बातचीत करते हैं तो आई कांटेक्ट करते हैं लोगों से. आपकी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन इज, या व्हाट इज द वे ऑफ वी कैन सी द पोस्चर एंड द जेस्चर. पोस्चर और जेस्चर
के थ्रू भी हम किसी भी इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन भी जान सकते हैं। तो पोस्चर और जेस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। तो ये सब आपके पार्ट्स हैं ऐसे क्या जिसके के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं। और लाइक योर अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब है कि पर्सन जो है वो किस तरीके से अपीयर हुआ है ना, उसका गेटअप क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सच अ कम्युनिकेशन वेयर वी डू नॉट यूज वर्ड्स, वेयर वी डू नॉट यूज लैंग्वेज, बट स्टिल वी कम्युनिकेट। इवन मैं ये कहूंगी कि साइलेंस भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है ना। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम्स वी नीड नॉट टू स्पीक एनीथिंग, कभी कभी हमें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बिना बोले वी डू सो मेनी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। हम लोग बिना बोले भी अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा या आपसे किसी ने पूछा डू यू वांट दिस और नॉट, यू जस्ट विव योर हैंड और पैट द शोल्डर ऑफ समवन, आपने अपना सर हिला दिया, यस और नो में आंसर कर दिया। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। सो इस फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे भी पता लग जाता है आइदर वी आर सैड, वी आर हैप्पी, वी आर एक्साइटेड और नॉट, है ना। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके थ्रू भी हम किसी भी पर्सन को अच्छे से जज भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर बार शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, शब्दों के बिना भी कम्युनिकेशन किया जाता है। या पोस्चर एंड जेस्चर, पोस्चर एंड जेस्चर का मतलब है, पोस्चर का मतलब कि आपके हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग, आपका बैठना उठने का तरीका। एंड जेस्चर मीन्स हाउ यू आर यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स इन टॉकिंग टू समवन। जब आप बातचीत कर रहे हो आपके बॉडी पार्ट्स का क्या यूज़ है, आप उन्हें कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। योर अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स है कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह पे किसी इंसान से मिल रहे हैं तो आपकी अपीयरेंस कैसी है ना। और वी कैन से द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऑल्सो, एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो कम्युनिकेट्स। और हमारे वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट गेट कंप्लीट विदाउट नॉन verbal communication, because although this is a wordless communication, speechless communication, we are not using language in this communication, still it is playing a very important and vital role in our communication process। लेकिन तब भी ये communication बहुत important role play करता है। हालांकि sometimes इससे चीज़ें मिसअंडरस्टैंड भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या जो है आप कह सकते हो आपके पोस्चर या जेस्चर के थ्रू भी हम किसी भी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, हाँ, आपकी एक टोन भी बहुत मैटर करती है। टोन, टोन का मतलब है कि आप जो है आपकी जो बातचीत करते हो ना, हम लोग जब वी आर टॉकिंग टू समवन, हमारी जो टोन है, टोन शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, हमारे बोलने का जो तरीका है वो कैसा है। अगर हमारी जो, क्योंकि टोन से ना बहुत सारी चीज़ें समझ जाती हैं एंड समटाइम्स वी गेट वेरी रूड। कभी कभी हम लोग की जो टोन होती है बहुत रूड होती है, तो जो है कंट्राडिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारी जो टोन होती है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। So my dear students, this is the non-verbal communication and verbal communication in which we have understood about कि verbal communication क्या होता है या non-verbal communication क्या होता है, जिसमें कि हमने verbal communication के parts पढ़े। कौन कौन से parts थे इसके आपके, oral and written, and non-verbal communication में भी we include so many things like posture, gesture, body language, है ना, और facial expressions और eye contact। अब आई कॉन्टेक्ट आप कर रहे हो, मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो बट यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट डजंट मीन गेजिंग द पर्सन। आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उस पर्सन को गेज करेंगे, बल्कि यू शुड हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग द आई कॉन्टेक्ट दैट मीन्स कि यू आर नर्वस और अपसेट। दैट मीन्स कि यू शुड डू अ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट सो दैट इंटरव्यूअर को भी लगे कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर पार्ट। So my dear students, these are the two types of communication, that is verbal and non-verbal communication. अच्छे समझ लीजिए, because in our next lecture we will discuss about formal and informal communication. Thank you.